आप यकीन करें दिव्य, मैंने रामू जी के साथ बैठ के 7 गानों के 7 लिरिक्स लिखे। जैसे मैं ये भी गा सकता था, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है। मैंने उसको थोड़ा हिट किया, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है। यस मैंने घबरा कर अपने छोटे भाई को फोन किया। मैंने कहा यार मैं छोड़ना चाहता हूँ पिक्चर। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलगम। और आज हमारे साथ एक ऐसे कमाल के लेजेंडरी म्यूजिक राइटर जो है, दैट इज लिरिक्स राइटर मौजूद है, जिन्होंने हम इनकी फिल्मों के कुछ नाम में लेता हूँ। बॉम्बे, यू नो, युवा, देन रंगीला, हम दिल दे चुके सनम, एंड द लिस्ट इज एंडलेस, एंड दैट्स महबूब सर। सर, वेलकम टू रेडियो नशा। Thank you very एंड much. इट्स एन ऑनर बिकॉज आपके जो गाने मतलब आज भी हमारे यहाँ पे बसे हुए सारे के जी। सारे गाने। और ऑफ कोर्स यू आर कमिंग अप विद अ न्यू सॉन्ग एंड एवरीथिंग, हम उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन शुरुआत आपकी इस जर्नी से करते हैं। तो जहां तक मैंने कहीं पढ़ा था कि शुरुआत हुई थी पंचम दा के साथ, आर.डी. बर्मन के साथ आपकी एक शुरुआत हुई थी। दैट वाज फॉर द मूवी द्रोही। वहां पे द्रोही। आपकी मुलाकात हुई राम गोपाल वर्मा से, एंड देन इट रिलेट टू द आइकॉनिक फिल्म रंगीला, जिसने जी। मतलब पूरे देश को हिला दिया था, बिकॉज ए.आर. रहमान साहब का फर्स्ट हिंदी प्रॉपर आउट एंड आउट एल्बम था with your lyrics. All songs were hit, आज तक हिट है। तो कुछ बताइए वहां से कैसे शुरुआत हुई। जी, रामू जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने मुझे पहले डब फिल्मों के गाने लिखने दिए, ओके एक्सेप्ट द्रोही, ओके वो फ्रेश था। हम्म लेकिन मैंने फिर उन्होंने मुझे हैरान फिल्म दी, क्षणक क्षणम, जो शनम तेलुगु में शनम थी। जो करेक्ट। तो वो उन फिल्मों के जब लिरिक्स लिखा तो रामू जी का कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया मुझ पे कि यस आई कैन गिव हिम अ चांस। और एक बड़ी अच्छी बात बता दूं कि रामू जी से मिलने के 2 साल पहले, आपको याद होगा पहले स्क्रीन अखबार आया करता था, स्क्रीन Right. न्यूज़पेपर। राइट उसमें रामू जी का एक इंटरव्यू था जिसमें रात फिल्म उन्होंने की थी बोनी कपूर जी के जी। साथ। तो उनका फोटो था। तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि मेरा, क्योंकि शिवा देख चुका था मैंने कहा अगर करियर शुरू करे तो इस आदमी के साथ। आप यकीन करें, मैंने कहा अगर करियर शुरू करना है तो इस आदमी के साथ, क्योंकि ही हैज सम डिफरेंट नैक ऑफ एवरीथिंग। मुलाकात हुई, उन्होंने डब फिल्में देना शुरू किया और कहीं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ा तो ही डिसाइडेड फॉर रंगीला। एंड जिस रात उन्होंने ए.आर. को साइन किया, उसी सुबह मुझे कॉल आया कि यू आर डूइंग रंगीला विद रहमान। और मेरी क्या कैफियत होगी आप खुद समझ सकते हैं जी। कि रामू जी, ए.आर., आमिर, चकी जी, उर्मिला, तो इससे अच्छा प्रोजेक्ट और ब्रेक क्या मिल सकता आपको। एंड मैं बहुत कर्जदार हूँ रामू जी का कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया एंड ही गिव मी द चांस। तो इस तरह से मुझे रंगीला मिली। रंगीला हम शुरू किए, उस वक्त उसके बाद रहमान को कॉन्फिडेंस आ गया, उनको लगा कि यार बंदे में दम है। हाँ तो उन्होंने बोला महबूब वुड यू राइट बॉम्बे। तो मैंने पहले से एक बात की थी कि यार उन्होंने पहले हम्मामा गाने का जिक्र किया शायद। तो ओके मैंने कहा कि यार एक नहीं करूंगा मैं, गिव मी द होल फिल्म। या डू द होल फिल्म। ओके सो विल कम टू बॉम्बे, बट Yeah. पहले रंगीला पे बात करते जी। हैं सर, क्योंकि रंगीला अगेन जैसे मैंने कहा रहमान साहब का फर्स्ट प्रोजेक्ट जी। था। उनके लिए भी काफी ये टेंशन होगा कि गाने कैसे आ रहे हैं, बिकॉज वो जी। लैंग्वेज इश्यू होते हैं। तो जी। उनका पूरा का पूरा भरोसा आप पे और रामू सर पे ही रहा जी होगा। जी। तो कुछ बताइए वो जो सेटिंग्स कैसे होते थे, मिडनाइट सेटिंग्स मैंने सुने, बहुत कहानियां सुनी है मैंने उसके बारे में। मिडनाइट ना नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा होल नाइट। ओके मिडनाइट मत बोलिए आप, ये बोले कि शाम खत्म हुई, जी। वहां लोग पीने वाले अपने बोतल और जाम खोलते थे, हम यहाँ स्टूडियो खोलते थे। तो हमारा काम शुरू होता था 7-8 बजे के बाद जी। और एक बड़ी अच्छी बात है, ए.आर. फ्लेक्सिबल बहुत है। अब आप समझ ले, मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मुझे ए.आर. रहमान के साथ चांस मिल रहा है। ऑफ कोर्स। और एक छोटी सी बात बता दूं, जब रामू जी ने जिस रात उनको साइन किया ए.आर. को, और तो उन्होंने पहला सवाल किया कि रामू हु राइट द लिरिक्स। तो रामू जी ने, फिर कहूंगा कि यार रामू जी का, रामू जी ने कहा कि नो, आई हैव अ न्यू बॉय, हिज नेम इज महबूब। तो ए.आर. ने सवाल किया कि हैज ही रिटन समथिंग बिफोर, पहले कुछ लिखा है। तो मैं डब फिल्म में लिख चुका था, मगर रामू जी ने उनको जिक्र नहीं किया। नहीं, ही इज वेरी फ्रेश। एंड द रहमान्स रिप्लाई वाज, इफ ही इज न्यू ही वुड राइट समथिंग न्यू, कॉल हिम।
और इमीडिएटली नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे बुलाया गया। तो हमारी सिटिंग स्टार्ट हुई। अब उसमें एक तमाशा ये भी हुआ कि रामू जी ने कहा, रहमान को पहले बड़ा शौक है कि महबूब यार राइट लिरिक्स, लेट मी कंपोज ऑन लिरिक्स, जबकि हिंदी आती नहीं भाई को। आप यकीन करें दिव्य, मैंने रामू जी के साथ बैठ के 7 गानों के 7 लिरिक्स लिखे। सब पहले हो गए, सब पहले हो गए ना, सुनिए। हाँ। और जब वो लेके गए तो एआर ने जब बंडल देखा पेपर का, तो या आई विल ट्राई माय बेस्ट, लेट मी सी। आप यकीन करें पूरे गाने साइड में हो गए, कंपोजिशन हुई और मैंने फिर दोबारा लिखा। ओह माय गॉड। जी हाँ, तो मतलब वो गाने बेकार, किसी काम के नहीं। मुझे पता नहीं एआर ने कभी देखा भी होगा कि नहीं बाद में उसको, बट ही कंपोज्ड एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री, एज यू नो। कि फिर अच्छा, दूसरी बात बहुत अच्छी थी कि एआर का ट्रस्ट बहुत था मुझ पर। जैसा मैम कोई गाना लिखे, अच्छा रामू जी बीच में थे एंड रामू जी नोज हिंदी, तो रामू जी ओके मैं फाइनल, मैं उनको पहले सुनाता था, जाहिर है क्योंकि वो समझते हैं। लेकिन मैं जैसे एआर को यार जस्ट लिसन टू द लिरिक्स, रामू ट्रांसलेट, नो इफ यू हैव रिटन इट हैज टू बी गुड, इफ यू हैव रिटन इट हैज टू बी फेथ। और पहली फिल्म ना दिव्य, आप ये सोचो कि उसको क्या फेथ आ गया मुझ पे। एंड मेहमान सुन तो लो, नो नो जस्ट सी द दिस थिंग्स स्कैनिंग एंड ऑल अबाउट द ट्यून, अदरवाइज रेस्ट इज फाइन। फिर वो मैंने करना शुरू किया। तो बैठक है तो यस, पूरी पूरी रात, सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग हो रही है, बट वो मजा आता था, बहुत सुकून का वक्त होता। पैशन, पैशन बोले तो दिव्य इस कदर पैशन था कि मतलब जैसे एक छोटा सा बात सुना था कि जब तना तना रिकॉर्ड हुआ, आशा जी आई गा के गई, हमें नेक्स्ट टाइम दूसरी दफा जब दूसरे गाने के लिए पहुंचे तो मैंने कहा रहमान यार प्ले करना वो तना तना, मुझे सुनने देना। He just looked at me and said, "It's done, महबूब. Let's move forward ना, forget it." तो मुझे वहां से बड़ा सबक मिला कि जब आप एक गाना कर दें, हो गया, अब नेक्स्ट, अब दूसरा क्या आप कर सकते हो ना, अगर उससे आगे ना जा सके तो उसके बराबर तो कर लो। तो बड़ी बात जी। तो ये सब मुझे फिर, जैसे मैंने कहा कि मेरा फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, मुझे स्टूडियो पहली दफा आया, बट इतना ही कहूंगा दिव्य की इट इज डेस्टिनी, गॉड वाज वेरी काइंड ऑन मी कि मुझे एआर मिले, रामू जी मिले, दिस इज हाउ रंगीला हैपेंड। सर तन्हा तन्हा सॉन्ग की जो आपने जिक्र किया आपने, आज भी वो गाना इतना रेलेवेंट है एंड टुडेज टाइम्स बहुत ज्यादा, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो प्री कोविड के बाद जो लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है लोगों के बहुत डिफरेंट लेवल पे जा रहे हैं, और आपने कहीं ना कहीं इसकी एक इनडायरेक्टली वे में जिक्र किया था, तन्हा तन्हा जीना, यहाँ पे ये कोई बात है। फिर जो एक पॉजिटिविटी गाने में आती है धीरे 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 करके, सर बताइए कुछ उसके बारे में। दरअसल दिव्य मेरी अपनी जाती कैफियत। अच्छा। रामू जी मुझे ले जाने के और 15-15 20-20 दिन में घर से दूर, बीवी बच्चों से दूर, माँ बाप से दूर, भाई बहन से दूर। मुझे वो बाज़ औक़ात आपने शायद तजुर्बा किया होगा कि जब आप किसी अपने शहर से बाहर जाते तो एक वक्त आता घर की बड़ी याद आती है, एक होम सिकनेस सा लगता है, बच्चों की याद आता है। उस टाइम तो खैर पिलो याद आता है एक्चुअली। हालांकि रामू जी ने मुझे हमेशा फ्लाइट दी, अपने असिस्टेंट्स को वो ट्रेन से बुलाते थे, मुझे होटल्स दी उन्होंने, बेस्ट ऑफ द होटल्स की, यू नो यू। तो वो शाम जब ट्यून आई तो असल मेरी कैफियत थी यार, कितना क्या बस हो गया ना, मुझे 15 दिन हो गए, दैट वाज माय ओन फ्रस्ट्रेशन था। अब वो अच्छा, अब एक और मजे की बात बताऊं जी, इस गाने के पीछे कहानी ये होनी थी कि उर्मिला सपना देख रही कि मैं स्टार बन जाऊंगी, और उस गाने के बीच में वो स्टार बनते जाती है, ऐसा कुछ रामू जी ने प्लान किया था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो पर क्यों नहीं, देखिए बात वही थी, जैसे मेरे गुरुजी मजरू साहब, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि जब ट्यून पे लिखो ना तो ट्यून की अपनी एक जबान होती है। मैंने उस जबान को पकड़ा, जब रहमान ने मुझे ट्यून दिया तनना तनना तना तनना, तो मेरे जहन में तनहा तनहा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, वाह, मैंने मुखड़ा लिख दिया। अब जब मुखड़ा आप लिख लेते तो फिर एक फ्लो शुरू हो जाता है, मैंने अंतरा लिख दिया। अब रामू जी बॉम्बे में, मैं हैदराबाद में, रहमान चेन्नई में, हमारा इस तरह से काम होता था। रामू जी का मुझे फोन आया कि हैव यू रिटन समथिंग, हाँ रामू जी सुनाओ। उस दिन से मैंने एक और सबक लिया कि कभी गाने फोन पे नहीं सुनाना डायरेक्ट, समझ में ना। हाँ मैंने सुना, इट्स नाइस, ओके, यू डू वन थिंग, कम टुमारो टू चेन्नई ना, लेट्स मीट, इट्स ओके, इट्स ओके, लेट मी सी। इतना बड़ा गाना, मेरा दिल उदास हो गया, मैंने कहा मैंने भी फोन पे क्यों सुनाया इनको। नेक्स्ट फ्लाइट मैंने यहाँ से चेन्नई ली, रामू जी बॉम्बे से
चेन्नई आए, अब सीधा हम रहमान के स्टूडियो गए। अब रहमान साहब दोपहर में आराम करते हैं ना, और रात को जागते हैं, तो हम लोग पहुंच गए दोपहर को। तो रहमान ने कहा नहीं, आ जाओ, लेट्स सी व्हाट हैपनिंग। जैसे ही मैंने रामू जी को रूबरू, रामू जी वाज, महबूब यू गिव मी द विजुअल्स, रियली, हाँ, रहमान कम डाउन, एंड रहमान केम रनिंग, क्या इज इट ओके, क्योंकि रहमान को भी एक फिक्र ये थी कि पहली हिंदी फिल्म, हर चीज अच्छी होनी चाहिए। मेरे लिए तो करियर दांव पे था, पहली फिल्म, अब तक बॉम्बे नहीं मिली थी, अब तक रंगीला ही चल रही थी, तो मैं भी बड़ा डरा सा रहता था कि यार, उसमें मेरे गुरुजी जो है बख्शी साहब, इन सबको मैं गुरु मानता हूँ। बख्शी साहब है, मजरू साहब, साहिर साहब, अपने शैलेंद्र जी और असद साहब। बख्शी साहब का एक इंटरव्यू मैंने कहीं पढ़ा था कभी कि मैं हर गाने पे डर जाता हूँ, और ये डर मुझसे अच्छा काम करवाता है। क्या बात। तो ये मैंने महसूस किया कि वाकई ये होता है हमारे साथ, हम हर गाने पे डर जाते हैं कि यार कैसे लिखूंगा। आप यकीन करें दिव्या, आई एम नॉट जस्ट थिंक कि मैं कुछ बड़े झाड़ा की, नहीं, हर गाना, हर म्यूजिक है, या खुदा आप क्या, वो डर उसने अच्छा काम किया। और जब AR उतरे, AR ने सुने, बिला अंतरा लिख दे, आई रोट 4 अंतरास, एक्चुअली वी रिकॉर्डेड 4 अंतरास, ओके, पर चूंकि फिल्म के टाइमिंग के हिसाब से हमने 2 अंतरे लिए, तो वो मेरी अपनी कहानी थी जो मुझ पे गुजर रही थी तन्हाई की, और मैंने बट वो फाइनल हो गया और गाना हिट हो गया। That song became like a rage। मुझे याद है कि जब वो गाना पहले आया था, धीरे धीरे रहमान साहब का म्यूजिक उस वक्त थोड़ा स्लो ग्रो होता था, स्लो ग्रो, और सडनली वो फिल्म के रिलीज के पहले एवरीवेयर तना तना वाज लाइक अ रेज, एवरीवन वाज सिंगिंग, सब जगह वो विजुअल्स चल रहे, गाना चल रहा है, उर्मिला भाग रही है, एंड दैट फिल्म वाज सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर। बट हाउ जो आपने बताया, इसी से आपको जो मिली बॉम्बे, तो उसका पहले जो आप बता रहे थे, प्लीज उससे कंटिन्यू करें। हाँ, नहीं, जब हम ये करें, एक और छोटा सा वाक्य सुना देता हूँ, आप चाहे तो रखे ना, कि जैसे कि अपनी कैफियत से मैंने तना तना लिखा, वैसी अपनी कैफियत, अपनी हालत से मैंने क्या करे क्या ना करे लिखा। ओके, इतना हिट सॉन्ग है वो भी। यस यस। रहमान ने मुझे ट्यून दिया, और रामू जी ने कहा कि महबूब आप कुछ वर्कआउट करो, तो रहमान ने कहा महबूब मैं ट्रैक बनाता हूँ अंदर, यू जस्ट सिट आउटसाइड, मैं बना, तुम सोचो कुछ लिरिक्स हैं। रामू जी बोले महबूब मैं मनी से मिल के आता हूँ, ही वेंट टू मीट मनी सर। मैंने एक मुखड़ा लिखा। अच्छा, रहमान के उस लॉबी में बड़ा खूबसूरत केन का झूला होता था, स्विंग होता है ना झूला, तो रहमान को पता है मुझे पसंद था, तो रहमान अगर बैठे तो उड़ जाए, कम योर थ्रोन, योर थ्रोन, तेरा तख्त है, तो मैं बैठ जाऊं उस पर। मैं, अच्छा तू जानता, लेट मी राइट। 2 मुखड़े लिखने तक मुझे तसल्ली नहीं हुई, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि यार कुछ अच्छा लिखा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं आ रहा, तो मेरे जहन से निकली वो बात, क्या करे क्या ना करे, एंड सडनली ये तो मुखड़ा है, दिस इज द मुखड़ा। आमिर कंफ्यूज है कि मैं प्यार का इजहार कैसे करूं, और मैं कंफ्यूज हूं कि गाना कैसे लिखूं। मैंने उसमें लिख दिया, क्या करे क्या ना करे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, बट आई वाज स्कैर्ड साइमल्टेनियसली कि रामू जी को पसंद आएगा कि, एंड रामू जी केम, आपने कुछ लिखा? मैं बोला, एंड आई वाज स्कैर्ड, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लिखा, हो ही नहीं सकता, 1 घंटे में आपने कुछ नहीं लिखा, हो नहीं सकता, सुनाओ मुझे। रामू जी नहीं लिखा है, नहीं सुनाओ। देखो रामू जी मैंने लिखा है, मगर पसंद है तो चिढ़ना मत, अपन नॉट ट्राई। एंड मैंने एक चीज मैंने क्या करी कि मैंने क का जो साउंड है उसको यूज किया, जैसे मैं ये भी गा सकता था, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, मैंने उसको थोड़ा हिट किया, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है। यस, वो इतना पसंद आया मुझे, रहमान कम आउट, रहमान आए बाहर, क्या हुआ, रहमान सीधे अब मुझे हिम्मत आ गई, रामू जी ने फाइनल कर दिया, डायरेक्टर ने फाइनल कर दिया। मैंने कहा रहमान लिसन टू दिस मुखड़ा यार, प्ले व्हाट, क्या करे क्या ना, व्हाट डज इट मीन, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, सुपर यार, लेट्स डू। तो इस तरह से जब रहमान का कॉन्फिडेंस बढ़ा मुझ पे, जब उनको लगा कि हाँ रंगीला के गाने खूबसूरत आ रहे हैं, एंड एवरीबडी, चूंकि वो भी डरे हुए थे, तो अपने जो उनके अतराफ में लोग थे जिनको हिंदी थी, कैसा लिख रहा है, मैं कुछ ठीक लिख रहा है ना गाना, यू वुड आस्क, जैसे मैं यहाँ पूछता था कि यार ट्यून कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना, मतलब गाना हिंदी में, तो उनका जब कॉन्फिडेंस, तो वन डे ही जस्ट कॉल्ड मी एंड सेड वुड यू राइट बॉम्बे, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। मतलब उस वक्त तो मतलब मणि सर वाज लाइक रोजा के बाद राइडिंग सो हाई, तो मैंने कहा क्यों नहीं, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि हम्मा नहीं था, कोई और गाना था, हाँ हम्मा नहीं था, कोई और गाना था, क्या ना, हाँ शायद कहना ही क्या, करेक्ट। तो मैंने कहा तो दिस इज द वन सॉन्ग यू वुड यू राइट, मैंने कहा यार एक सॉन्ग कौन लिखेगा तेरे साथ,
AR के साथ एक सॉन्ग कौन? बोले नो राइट द होल फिल्म ना। बोले लाओ। ऑफ कोर्स। लेकिन उसका एक छोटा सा वाकया सुना तो जी। अगर आप बॉम्बे के गाने देखते तो मुखड़े बहुत लंबे लंबे, हम्म। बहुत बड़े बड़े मुखड़े, कहना है क्या, ये नए नंदाज, तू ही रे, ये सब बड़े बड़े मुखड़े। तो मैं मेरे घर होटल रूम में गया तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, इतने बड़े मुखड़े कितना लिखना है यार। क्योंकि हमारे बॉम्बे में जो मुखड़े चलते थे हिंदी फिल्म हाँ, इंडस्ट्री में, छोटे छोटे, तुझे चैन खो गई, करार खो गया, लगता है प्यार हो गया, दिल जिगर जान, दिल जिगर जान, मुखड़ा होता। अब ये इतने लंबे बॉम्बे टू नासिक मुखड़े चले जा रहे हैं। तो मैंने घबरा कर अपने छोटे भाई को फोन किया, मैंने कहा यार मैं छोड़ना चाहता हूँ पिक्चर, आप यकीन कर यू वांटेड टू लीव बॉम्बे। द फिल्म। और मेरे छोटे भाई उस वक्त चाय पीते बैठा था इस्माइल दरबार, और इस्माइल मेरी यहाँ टीम थी, हम लोग गाने करते थे। इस्माइल ने फोन लिया, क्या बात कर रहे हैं? बोला यार मुझे छोड़ना है पिक्चर। एंड ही टुक इट वेरी साइकोलॉजिकली। उन्होंने कहा छोड़ दो यार, सही बात है, इतने बड़े मुखड़े थोड़ी काम आते हैं, यहाँ पे चलते नहीं है गाने। मैंने कहा हाँ इसलिए मैं छोड़ना चाहता हूँ। हो गई बात। एंड नेक्स्ट सेंटेंस वाज, लेकिन भाई यहाँ पे चर्चे बहुत है उस फिल्म के, अगर तुमने कर लिया ना थोड़ी मेहनत से, कसम से ऐसे। मैंने कहा फोन रखो। एंड द फर्स्ट सॉन्ग आई रोट वाज कहना क्या, ये नहीं एक जान से मिले। फिर वही हुआ है दिव्य की, जैसे से कॉन्फिडेंस बढ़ता गया यार का, मनी सर को अच्छा लगने लगा, फिर उन्होंने फिर और गाने सर करते। तू ही रे, दैट सॉन्ग ना, मतलब मैं आज भी सोचता हूँ वो गाने को कंपोज करना, लिखना और इवन शूट करना, वो तीनों बहुत टफ जॉब है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इट्स अ फुल फीलिंग, दोनों मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, कुछ एक लाइन है उसको लेके आप पूरा जस्टिफाई कर रहे हैं, कुछ बताइए उस सॉन्ग को लेके, क्योंकि म्यूजिक उसका बहुत ज्यादा म्यूजिक था, तो वेरी यहाँ पे जा रहा है वहां जा रहा है। मुझे याद है कविता जी से एक बार मिला था, उन्होंने बताया था कि मैं मेरे लाइफ का वन ऑफ द टफेस्ट सॉन्ग था टू सिंग दैट वन। बोला आज भी जब स्टेज पे गाना होता है मैं थोड़ी सी डर जाती हूँ वो गाने के लिए। जी। कैसे क्या था सर उसमें? नहीं गाना तो देखिए तमिल में तो वो तैयारी था ना। आपने एक बात सही कही कि वो डिफिकल्ट था, चाहे आप डब लिखो चाहे आप फ्रेश लिखो, इट वाज द, सुनने में बहुत आसान है, ज्यादा म्यूजिक भी नहीं, क्राउड नहीं है म्यूजिक का, डूम डूम हार्डली कुछ है, हार्डली कुछ। तो मतलब क्या था कि असल प्रेशर बोलो पर था, आप समझे मेरा मतलब। तो और फिर वो अच्छा, मुझे विजुअल्स नहीं दिखाए गए थे, मैंने विजुअल्स कुछ नहीं देखे थे, बस मैंने फील समझा मनी सर का। मनी सर ने मुझे फील बताया कि इस तरह से वगैरह वगैरह। तो वहीं मैंने उनसे भी वही बात कर दी कि सर आप पूरा, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू राइट टोटली लिप सिंकिंग सॉन्ग, कैसे होगा? इट्स तमिल, समझो गुजराती होती, मराठी होती, तो कहीं हमारे अल्फाज मिलते हैं, वो बिल्कुल नॉर्थ साउथ। तो मैंने कहा बहुत मुश्किल, नो आई डोंट वांट दैट। और सडनली मेरे अंदर एक हिम्मत है, मैं वो गिव मी गुड वर्ड्स, गुड थॉट्स, दैट्स ऑल, लेट पीपल अंडरस्टैंड देम एंड सिंग, दैट्स ऑल वी वांट। हाँ समवेयर इफ यू फील लाइक कि लिप्स, उन्होंने सिखाया मुझे ये कि लिप्स बंद हो रहे हैं कहीं पे, कहीं आधे खुल रहे हैं, कहीं पूरा आ हो रहा है, खाली उतना ध्यान रखो अगर हो सके तो। इसलिए दिव्य उसके बाद कितने मुझे ऑफर है, मैंने डब फिल्म नहीं लिखी। आई एम श्योर आपके लिए काफी टफ हुआ होगा, टफ, बहुत टफ। और AR ने मुझसे यही कहा था कि आर यू हियर टू राइट डब फिल्म्स और व्हाट, फॉरगेट इट। अब मैंने छोड़ दी। उस वक्त मेरे पीछे लाइन थी डब फिल्मों की, क्योंकि गाने हिट हो चुके थे, कितनी फिल्में आ रही थी, फिल्में। मैंने कहा नहीं, मैं, एक प्रोड्यूसर थे उन्होंने तो मुझे फोन करके कहा कि रहमान ने कहा कि आपसे लिखाओ 25 फिल्में। मैंने कहा रहमान ने मुझसे कहा कि मत लिखना, आप फोन रखो। क्योंकि वो रहमान की मोहब्बत थी कि यार यू आर नॉट हियर टू राइट डब फिल्म ना, फॉरगेट इट यार, अभी हम फ्रेश फिल्म। और उसके बाद देखिए दौड़ आई, तक्षक आई, कितनी फिल्म हम दोनों ने, माँ तुझे सलाम जैसा एल्बम किया हमने। तो इस तरह से फिर वहां से सफर शुरू हुआ मनी सर के साथ मेरा भी। बट क्या बोलते सर, इन सांसों का देखो तुम पागल बन रहे, क्या मतलब सिंपल लाइन, बट यहाँ पे कहीं पे लगता है बख्शी साहब का पूरा एक जो आपका खोमा, जो वो भी सिंपल सिटी में, सिंपलिसिटी में, गुरुओं के कहने पे चल रहे हैं अपन, उनसे सब सीखा है। तो लेजेंड्स की बात करें तो ऑफकोर्स यही उसी दौर में रंगीला और बॉम्बे के बीच में जब अवार्ड्स हुए थे, यू आल्सो गॉट आर.डी. बर्मन। जब आर.डी. बर्मन फिल्म फेयर अवार्ड शुरू हुए, फर्स्ट वाज AR, राइट, और सेकंड वाज माइन। वाओ, वो मुझे मिला। कैसा लगा था सर पंचमदा के साथ एसोसिएट होना? आशा जी, मैं देखो दिव्य, बहुत अरमान था कि रफी साहब, मुकेश साहब, किशोर दा,
हमारे गाने गाते हैं, हम्म, पर वो जिंदा नहीं रहे। उनकी जिंदगी जितनी थी अल्लाह ने उन्हें ले ली। मगर जब आशा जी और लता दीदी को देखता तो लगता था कि होगा कि नहीं मालूम नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, डेस्टिनी प्लेज अ बिग रोल इन दिस। हाँ, मगर आपका अरमान होना चाहिए, Of उसके लिए course. कोशिश होनी चाहिए। 100%. जैसे एआर ने कहा कि महबूब गाना था ना आशा जी, मैं आपको बताऊं दिव्य, अभी भी आपको I'm getting goosebumps. I was like, पक्का? So what it is? या बिल्कुल आशा जी। मैंने घबरा के मेरी अम्मी को फोन किया। मैंने कहा अम्मी, पता है मेरा पहला गाना कौन गा रहा है? कौन? बोला आशा भोसले। And my mom was overwhelmed. And what she was teaching me, बेटे इज्जत करना, ज्यादा मजाक हंसी नहीं करना, बहुत अदब से रहना। तुझे पता है उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया कि when you were born, जब तुझे लाके मेरे बाजू में डाला गया, मुझे होश आया तो कहीं दूर आशा जी का गाना बज रहा था। Wow. मेरे गुजर Yeah, seriously, मतलब आँख एकदम मतलब ये मेरी अम्मी ने कहा कि बज रहा था, और मुझे क्या मालूम था कि मेरे बेटे की तकदीर लिखी गई है कि उनका गाना आशा जी जैसी गा रही है। और आशा जी ने जो इज्जत दी थी, जो मोहब्बत दी, ये नहीं कि पहली बार लिख रहा है, बोलों पे फिदा थी वो, तना तना फिर आई रे, चोर लगा के रंगीला रे। शी वाज सो हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड कि उन्होंने भी गाया मेरे गाने, लता दीदी ने गाया। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू लॉर्ड। पंचम दा के नाम का पंचम अवार्ड दा मिला, award मिला। अगेन। देखिए, और उस दिन एक छोटी सी ये तकलीफ हो गई कि आशा जी की फ्लाइट डिले हो गई इंदौर से, वरना उनके हाथ से मिलना था अवार्ड। फिर उन्होंने जब देर हो गई तो उन्होंने रणधीर कपूर साहब को फोन किया, जो बहुत दोस्त थे पंचम दा के, कि तुम दो अवार्ड महबूब को करके। तो फिर उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। पंचम दा से मिले थे आप? मैं हिम्मत नहीं किया, Okay. टू बी ऑनेस्ट, मैं हिम्मत नहीं किया। दूर से देखा, हम्म। और उसके बाद ज्यादा नहीं रहे ना वो, फिर Right, उनका of course, इंतकाल हो of गया, course. वरना मिल लेता, जरूर मिल लेता। तो लता जी की आपने बात की, यू आल्सो sang with मतलब आपने उनके लिए भी जी, लिखे थे, जी। आपने she sang for you, यानी एक अलग अगेन आपके एक अलग बॉन्ड आपने कहीं पे, मैंने एक पुराना इंटरव्यू पढ़ा था, आपने लिखा था कि बहुत पसंद करते थे आप उनके गानों को। हाँ, कुछ बताइए लता जी के देखिए, साथ। लता दीदी, आशा जी, रफी साहब, ये लोग तो ऐसे कि इनके गाने सुन सुन कर तो हमने गाना का भी शौक आया। थोड़ा गुनगुना, थोड़ा सुरों की मालूमात होने, फिर एआर जैसे दिग्गज के साथ बैठो तो और मालूमात में इजाफा होता गया, नॉलेज में। बस अब आशा जी ने गाया, पहली फिल्म तो जरा हिम्मत आई कि हाँ चलो कुछ तो लिखते हैं। जैसी 1-2 का 4 मैंने और रहमान ने साइन किया, तो और मैंने जब ये गाना लिखा, खामोशियां गुनगुनाने लगी, शायद आपने सुना होगा। What a song. Oh. अब उधर फिर वही हुआ कि एआर ने मुझसे कहा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लता दीदी? What do you think about हाँ, it? for this song? मैंने कहा, when you want to call her? I will just go out to your secretary and ask him to call her. Yeah, please ask him to call her. Let's call her. अब लता दी थोड़ी उम्र हो रही थी उस वक्त भी, ज़ईफ थी, तो हमने सोचा हम बॉम्बे आके रिकॉर्ड करेंगे। दिव्य, जब हम स्टूडियो में पहुंचे, मेरे पैरों तले ना तलवों में पसीना था कि मैं इन खातून से कैसे मिलूंगा। मैं उनसे, इतनी बुजुर्गा है, इतनी बड़ी, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं इनके सामने क्या। हालांकि उनको रंगीले गाने पसंद आए थे। आशा जी ने बोला मुझे कि महबूब भाई, दीदी को तो बहुत पसंद है आपकी लिखाई, बट रूबरू मिलना। और जैसी शी एंटर्ड द स्टूडियो, दिव्य, अचानक आपके पैर खड़े हो जाते हैं, आप ऐसे हो जाते हो। हाँ, सब बोलती थी। ऐसा ऐसे ये पोजीशन होती है, और बस ऐसे, नमस्ते दीदी, महबूब भाई, उनका जो अंदाज था ना, मैं आज भी, आप यकीन कर, दीदी नमस्ते, मैं ऐसा सर दिया तो उन्होंने हाथ रखा, दीदी आज शुक्रिया आपने एक्सेप्ट किया मेरा गाना गाने। क्यों, उसमें क्या है, आप तो इतना अच्छा लिखते हो, और ये भी आपने बहुत खूबसूरत लिखा, खामोशियां गुरु। मैं तो यार दिव्य, मतलब मैंने PhD डन। फिर उन्होंने गाना गाया, एंड इट वाज, एज यू नो ऑल, हिज वन ऑफ द हिट सॉन्ग है वो भी, ऑफ कोर्स, खामोशी। सो लेजेंड्स की बात करें, एक और लेजेंड है जिन्होंने आपके लिए भी गाया है, मतलब, एंड वो भी बहुत सालों के बाद, उनको पता नहीं रहमान साहब कहाँ से लेके आए थे, एंड दैट इज येसुदास जी। दौड़ में वो भवरे, क्योंकि आई थिंक उनके उसके बाद उनके हार्डली वो एक था गाना जो हिट हुआ था, जो 70s 80s के दौर के बाद सडनली दिस सॉन्ग केम ह्यूज हिट, एंड अगेन ही वाज नॉट देयर, मतलब कहीं पे दिख नहीं रहे थे जी। कैसा था वो चीज? मैं इसमें सारा श्रेय, सारा क्रेडिट में एआर को दूंगा। आई कांट स्टिल फिगर आउट कि वो कैसे समझ जाता है कि इस गाने के लिए फला सिंगर, मिसाल के तौर पर जब हम्मा हम्मा कंपोज हुआ, एक मिसाल दे रहा हूँ, फिर हम इस पर आते हैं। जब हम्मा हम्मा गाना बना और एआर ने मुझसे कहा कि
हु डू यू थिंक? यार की आदत बड़ी प्यारी है, वो एक राय मशवरा करते हैं वो, क्या लगता है तुझे किसको लेना चाहिए, क्या लगता है, यू नो, हाउ इज दैट ट्यून, डू यू थिंक इट इज साउथिश, डू यू थिंक इट इज साउंडिंग हिंदी, और शैल वी चेंज इट? ये बहुत इतने बड़े लेजेंड की मैं तो क्या बताऊं, मतलब मैं क्या बताऊं, नो नो जस्ट गिव मी सम आइडिया ना। ये बहुत, हालांकि मेरे देने से कोई होने वाला नहीं है दिव्य, लेकिन ही रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। तो उन्होंने कहा कि वो उनकी कला है कि वो बिल्कुल समझ जाते हैं कि कौन से सिंगर को कौन से गाने पे बुलाना चाहिए। एंड व्हेन ही टुक यसुदास नेम, सो जस्ट लाइक यू सेड कि वन ऑफ द लेजेंड, तो मैं ना कैसे कर सकता था, मैंने कहा बुलाओ। फिर यसुदास जी लेकिन आपको एक बात बताऊं, यसुदास जी आए, उन्होंने ये गाना गाया, बहुत पसंद आया उन्होंने, बहुत खूबसूरत, आप सब जानते हैं यसुदास जी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ आवर कंट्री। एक और सौभाग्य मिला मुझे कि उसके बाद मैंने उनके लिए एक पूरा एल्बम लिखा जी। ललित सेन ने म्यूजिक दिया था, ललित भाई ने, और यसुदास जी ने टाइटल है सितारों से आगे, सॉरी अल्लाह माफ करे, सितारों में तू ही, सितारों में तू, ये आप देखिएगा, है गाने इसके गूगल पे जहां भी। तो फिर मुझे एक और मेरी खुशनसीबी रही कि उन्होंने मेरे पूरा एल्बम गाया वो। तो जब उनके साथ का, बड़े कूल, बड़े शान, बड़े स्वभाव, इतना सुकून वाला है, एक ठंड छाव लगती थी उनके साथ बैठ के। और वो रफी साहब के बहुत बड़े फैन थे, रफी साहब को अपने उस्ताद मानते थे, तो कहीं भी ऐसा गुनगुना देते थे कि मैं बोलने का ईश्वर जी वो सुनाऊंगा, एंड ही वुड हम इट। इतना प्यारा, मतलब वेरी ऑनर्ड दिव्या, आई एम रियली टेलिंग यू, वेरी प्रिविलेज्ड कि ऊपर वाले ने मुझे बहुत जल्द और कम अरसे में तमाम लोगों से मिला दिया मुझे। एसपी साहब ने गाया मुझे, बालासुब्रमण्यम जी ने, भी रफी साहब के डायहार्ड फैन जी। तो मतलब मुझे बाज़ औक़ात यहाँ पे इंडस्ट्री में म्यूजिशियंस जो फ्रेंड्स है अपने वायलिन ये सब बोलते हैं, सब मुझे कहने के कि महबूब भाई यार आप तो अभी यूनिवर्सिटी से स्कूल में आ रहे हो, तो अभी क्या बचा क्या है। बट सर आई कैन जस्ट इमेजिन दौड़ का जब वो गाना रिकॉर्ड हो रहा होगा, आशा जी, यसुदास, आप तो मतलब लिटरली बचपन में चले गए होंगे, यू मस्ट हैव बिकम लाइक द किड इन द कैंडी शो। नहीं, बहुत दूसरा ये कि इन लोग की इन लेजेंड्स के साथ काम करने से आपको सीखने बहुत मिलता है। जैसा आशा जी मुझे कहते हैं, मैं भाई वर्ड ज्यादा लग रहे, कुछ कम कर सकते क्या? शी कुड हैव सेड कम करो, आप कम कर सकते क्या? ये बड़ों की बात है, ऑफ कोर्स आपके प्रोफेशन को और आपकी पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट देते हुए कि आप कम कर सकते क्या? थोड़ा वॉबलिंग हो रहा है, which is also task, big task। जैसे कि गाना याई रे उसमें रहमान ने जो ट्यून बना के दिए थे मुझे, रहमान कंपोज करते हैं ना, पहले वो लिरिक्स में करते थे, उस जमाने में हिंदी इतनी नहीं थी, अब तो थोड़ा कर लेते वो कंपोज। तो उन्होंने जब ट्यून दिया तो मेरा लाइन ये थी, इतने सारे चेहरों में यारा अपने चेहरे की पहचान तो हो। रहमान सेड फाइन। मैं आशा जी के रूम में गया, रहमान ने कहा कि आशा जी को गाना सीखो, बता दो, सिखा तो नहीं, बता दो कि क्या ट्यून है क्या है, क्योंकि रहमान नहीं गाते थे हिंदी, तो मुझे सब करना पड़ता, तो वहां पे थोड़ा मेरा सुर आ गया था, थोड़ा सीख गया मैंने थोड़ा बहुत, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो मैं जब आशा जी को सुना तो आशा जी ने वहां मुझसे कहा कि महबूब भाई बहुत ज्यादा अल्फाज है, क्या हम कर सकते क्या, कम कर सकते क्या? तो मैंने कहा दीदी ये तो यार से पूछना पड़ेगा, दैट इज कंपोजिशन। तुमने देखो मैं बताती हूँ आपको, इसमें आप क्या निकाल सकते हो। तो मैंने कहा इतने चेहरों में अपने चेहरे की ये फ्लो आना चाहिए। तो मैंने इमीडिएट रहमान को फोन किया, तो यार ने कहा क्या हो समथिंग रॉन्ग, वो घबरा गए कि यार आशा जी के साथ पहले। तो मैंने बोला नहीं रहमान, दिस इज योर ट्यून एंड दिस इज व्हाट आशा जी वांटेड एंड वी डिड दिस, इज इट ओके एज अ कंपोजर? फैंटास्टिक। एंड रिमेंबर वन थिंग, व्हाटएवर आई प्ले इज टेक्निकल, you go spiritual, let it come flowy, and it is वो जो है वो लाइन जब सुनाई देती है क्या लगता है वो, अपने चेहरे की पहचान तो, एक स्मूथनेस आ गया, एक हल्का फ्लो आ गया उसके अंदर। ये बहुत सीखने मिला मुझे इन लोगों से। रेडियो नशा।